एक गांव में एक बंठू नाम का चोर रहता था। उसका एक 15 वर्ष का लड़का गगन भी था। वह चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी का तौर तरीका सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में उनका लड़का गगन चोरी करने का तौर तरीका पूरा अच्छे से सीख गया। अब दोनों बाप बेटा चोरी के धन से आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन बंठू चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा गगन, साधु संतों और महात्माओं की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा साधु संत उपदेश देता दिखाई सुनाई दे तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से निकल जाना, वहाँ रुकना मत, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वह नगर में राजमहल की तरफ ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ पर एक महात्मा ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगा। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। गिरने से उसका हाथ कान से हट गया। तो उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चले गए। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने हंसते हुए कहा, अच्छा जाओ। उसने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा को उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ? चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भाग जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर
राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप बंठू को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद उसका लड़का गगन आया तो अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर अचंभित रह गया। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और मेरा जीवन बदल गया। अब मैं अपने मन से चोरी का बुरा विचार निकालकर एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।